सर जी बोलिए। भाप माप दे रही थी, हाँ सिकाई हाँ। कर रही थी, सो गए थे मुझे तकिए लगा कर। अच्छा अच्छा, कितने घंटे सो लिए थे? 2 घंटा सो लिए। 2 घंटे सो लिए तो बहुत बढ़िया, इनको डायलिसिस की जरूरत नहीं है। खूब भाप दिलवाई थी? 8 बजे सोए थे कि आप 12 बजे उठे। 8 बजे सो गए थे, 12 बजे उठे, 12 तो जी। अभी कितना बज रहा है? 12:30। 12:30 बज रहा है अभी। जी। मैं तो सो ही नहीं पाया, अभी 12 बजे फोन आया फिर। लेटरिन गए थे सर, तो अब भूख लग आई। हाँ भूख लग गई ना, यही इनका उल्टा हो रहा है। रात में भूख लग रही है, अब इनको भूख लग रही ना, इनको खाने के लिए कुछ नहीं दो, इनको मीठी में हनी दे दो, दे दी सर। है ना, पानी में घोल के पिलाना। जी। पिला दिया। और हनी की जरूरत पड़े ना जी। तो मेरे यहाँ से ले जाना। जी सर। आपके पास पैसा नहीं होगा, जी। उधार में ले जाना, ठीक है? जी सर। देखो, आप ठीक हो जाओगे तो मैं उधारी भी माफ कर दूंगा, जी सर। ठीक है? जी। आपने हिम्मत हार दी बड़ी बीमारी होगा, तो परेशान। मेरी उधारी डूब जाएगी और आप आपकी जिंदगी चली जाएगी, ठीक है? अच्छा। और यदि आपने हिम्मत नहीं हारी तो मैं अपनी उधारी माफ कर दूंगा और आपका जीवन सुधर जाएगा, ठीक है? हाँ तो ठीक है। नहीं हार रहा है सर, हिम्मत में नहीं हार रहा है वो तो। मुझे पता है ये संतोष चल रहा है, भैया, चला तो कोई दिक्कत नहीं। मुझे पता है ये संतोष भैया जिंदगी जीने के लिए आए हैं, इसलिए तो मेरे पास दोबारा आए थे। वे वो पहले वाले संतोष नहीं थे, ये समझ रहे हैं? जी सर। संतोष होते ना तो डायलिसिस में ही होते, ये डायलिसिस से असंतोष हैं, जी। है ना? जी सर। पहले डायलिसिस से संतोष थे, अब ये डायलिसिस से असंतोष हैं, मतलब नाखुश हैं, इसलिए मेरे पास आ गए लौट के। जी। 2.5 साल दलदल में रह के आ गए। ये बताइए, जब ये मेरे पास आए थे और आईसीयू में जाते थे, 2-3 बार गए थे जी सर। हमीदिया हॉस्पिटल में जी। एम्बुलेंस में, तो जी। ऐसी हालत हो जाती थी कि इससे बुरी हालत हो जाती थी, बहुत बुरी सर, बेहोश हो जाते। बेहोश हो जाते थे। और वहाँ पे चारों तरफ से इंजेक्शन टोंचते थे वहाँ पे, है ना? बहुत, हर 5-10 मिनट में। हाँ तो बताइए, वो हालत सही थी कि ये हालत सही है? यही हालत सही क्यों है सर। संतोष भैया? अरे ये तो बात ही अलग है इसकी तो। तो अब जो है ना, आप जब हनी लो पानी में घोल के, हनी से होता इंस्टेंट है एनर्जी मिलती है ना, जल्दी डाइल्यूट हो जाती है। और अब जो है ना, हनी की जरूरत पड़े ना, जितनी चाहिए मेरे से ले जाना। नहीं, अभी तो एक डब्बा खत्म हुआ है। कोई बात नहीं, ले जाना जितनी चाहिए। और जो है ना, उधारी ले जाना, है ना? वो हम्म। रेटिंग भी मतलब अजीब टाइप की आ रही है अभी तो। काली के लाल पीली काली। लाल लाल काली काली सी। है, तो ये तो खजाना निकल रहा है उनका, टेक्नीशियन लोगों का, उन डॉक्टरों का बहुत खजाना बदबू छुपा के रखा था आपके अंदर। बदबू हाँ टाइप की आती है। हाँ, तो इसी से तो पेट फूल जाता था। और हेपेटाइटिस से सी के कीटाणु इसी में पैदा होते हैं भैया। अच्छा, टेक्नीशियन क्या कर रहे हैं? फोन वोन करते होंगे? अभी तो नहीं किया कल। हाँ सर वो समझ गए, अब नहीं कर रहा है फोन। हाँ, वो समझ गए ना, अभी वो जी। समझे नहीं है, अभी समझेंगे। अब अभी डायलिसिस बंद समझना हो गया ठीक ना। है। हाँ। अभी तो समझना है कि लगा होगा कहीं। हम्म। वो बोलते हैं कि जो बहुत बुरी हालत में आएगा।
हाँ, वो पहले वाले संतोष नहीं है ये बोलना, है ना? बोलना मार के लौटे हैं, यमराज से टक्कर लेके आए हैं बोलना। बोल रहे हाँ बोल रहे टंकी से जी। पहले वो आएंगे तो पहले बुरी हालत में आएंगे, हाँ पहले हम भोपाली रेफर करेंगे अब। हाँ भैया जी, वो दलदल से अच्छी मौत है, समझ रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ऐसा जीना क्या जीना। अरे मुर्दे जो है ना बहाव के साथ ही तैरते हैं, है ना? बहाव के साथ समुंदर में चले जाते हैं। चलता रहे, कोई दिक्कत ना है बस। हाँ, तो खांसी में कुछ निकल रहा है? अब तो सूखी चलती थी सर। कुछ निकल रहा है, कफ निकल रहा है ना? अच्छा, कभी याद आता है, कभी सूखी चलती है। पहले कफ नहीं निकल रहा था, सूखी आ रही थी, अब कफ आने लगा जी। बहुत सारा। वो लिया है इन्होंने, पानी पिया है कल? पानी तो एक बात बताएं, ये प्राकृतिक नियम से नहीं मरता है कोई, या तो इंसान दहशत में मर जाता है या फिर इलाज से मर जाता है। इलाज बंद होने से कोई नहीं मरता है ना? जी सर। हाँ अगर तो कल तो जी। बोल रहा है मैंने कल इमली खा ली थी थोड़ी सी। हाँ, तो इमली खा सकते हैं, ठीक है। जहर नहीं खाया था, खाने की चीज है इमली। अच्छा, कौन सी इमली? गाँव पे ही लगती है, पेड़ वाली। अच्छा, ये खट्टी वाली है ना? जी। हाँ, शरबत बना के पी सकते हैं, ठीक है। जी। हाँ, कोई नुकसान नहीं है इसका, है ना, नेचुरल है। बस चबाने में ये होता है कि जो दांत है ना वो थोड़े गोंठले हो जाते हैं, इसलिए फिर खाना नहीं चबा पाते हैं, ठीक है। जी सर। बाकी इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। वो क्या है? हाँ, उल्टी आई? नहीं सर, बोल रहे हैं मन हो रहा हो। उल्टी करने का? ठीक है, उल्टी करने का मन हो तो आपको तो पता है ही कैसे होती उल्टी। हाँ, कल तो बहुत पेट टाइट हो गया था, आपका बच्चा बोल रहा था मेरे से, अंकल पेट बहुत फूल गया, कुछ होगा तो नहीं? मैंने बोला बेटा कुछ नहीं होगा। कब बोल दिया था सर? अरे कल मैं ऑफिस में था। जी। राजेश बोल रहा हूँ पापा हाँ टायर हो तो या सर कुछ अंकल कुछ हुआ तो। हाँ, तो मैंने सर बोला, उसको बहुत टेंशन होती है, उसके पापा हाँ, की बहुत मैंने ज्यादा। बोला बेटा कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करो। जी सर, बहुत टेंशन होती है उसको। अपन को भयभीत लोग नहीं चाहिए, जी। भयभीत लोग नहीं चाहिए अपन को। भयभीत लोग ना वैसे ही जो है ना डायलिसिस सेंटर में अच्छे लगते हैं। ऐसा नहीं डरता वो। हैं? मतलब अपन अपन बैठे हैं, हाँ थोड़ी देर नहीं करना है तो पूछता है क्या हो रहा है पापा, लंच में आएगा तो क्या हो रहा है पापा। हाँ चिंता टाइप रहती है। जी। भाई देखो, जब धक्का लगाते हैं ना घाटी पे और अपनी हिम्मत हारने लगती है ना, तो एक छोटा सा बच्चा आके मदद करने लगता धक्का लगाने में, तो एक छोटे से बच्चे की मदद से हिम्मत बढ़ जाती है। और एक बात बताएं, जो दूर खड़ा व्यक्ति होता है ना, जो हाथ भी नहीं लगा रहा है और जो हौसला बढ़ाता है, हाँ लो, समझ रहे हैं, उससे बढ़ता है। उससे और ज्यादा बड़ी मदद होती है। वो चाहे तो हौसला पस्त भी कर सकता है। जैसे सर इनके भाई डायलिसिस नहीं करा रहा जी, काय नहीं करा रहा है, आवाज नहीं निकल रही जी, क्या कर रहे हैं, डायलिसिस कराओ ना। इनके भाई बोलते हैं मुझे मरीजों की जरूरत नहीं है भैया, मुझे आप जैसे लोगों की जरूरत है। लोग बोलते थे हम ठीक हो गए तो लाइन लगा देंगे। अरे भैया, लाइन लगा देंगे कि लाइन लगी हुई है? मेरे यहाँ पे लाइन लगी हुई है, समझ रहे? क्या होता है, जितने मरीज एक हॉस्पिटल में नहीं होते हैं, उससे 1000 गुना ज्यादा मरीज मेरी लाइन लगी हुई है मोबाइल पे, समझ रहे?
मैं यदि एक फोन रिसीव कर लूं तो वो सिर्फ ये बोलते हैं सर अकाउंट नंबर दे दो, फीस जमा करना है। और जैसे ही अकाउंट नंबर मैंने दे दिया गलती से तो तुरंत फीस टपक जाती है। किसी MBBS और MBBS डॉक्टर के बाप की औकात नहीं है एक आवाज में फीस जमा करने की, समझ रहे? 20,000 तो बात अलग है, मैं 50,000 और 1 लाख रुपए बोल दूं तो भी वो जमा कर देंगे मेरे अकाउंट में। वो लोग बोलते हैं, डॉक्टर बोलते हैं तुम्हारे 20,000 रुपए किस बात के ले रहे हैं, तुम तो डॉक्टर नहीं है, तुम्हारे पास डिग्री नहीं है। मैं बोलता हूँ कि मेरे पास डिग्री नहीं है, तुम्हारे पास तो है डिग्री, तुम 20,000 नहीं 50,000 ले लो, लेकिन ठीक करो ना मरीजों को। मेरे पास क्यों आ रहा है मरीज? सही बात है। मेरे पास क्यों आ रहा है भाई? जब तुम डॉक्टर हो, तुम्हारी औकात है, डिग्री है तुम्हारे पास, तुम क्यों नहीं ठीक कर रहे हो? क्यों परेशान है लोग? तो हाँ डिग्री से क्या होता है? जी। तो पहले बीपी गोली नहीं खाता तो मतलब आंखें लाल होती थी, हाँ कुछ होता था। और अभी जब से नियम करा है ना, चेहरा भी मतलब साफ हो गया। जैसे ही आपने शाम को जीप की फोटो भेजी थी, मैं समझ गया कि ये तो नैया पार लग गई इनकी जी। और मेरा लोग जो है ना, कहीं एक्सरा करते हैं, कहीं सोनोग्राफी करते हैं, इसके बाद भी नहीं इनसे मन भरता है तो CT स्कैन करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, फिर भी बोलते हैं पता नहीं। कल वो वहां से दिल्ली पुलिस वाले आए थे, उनका मालूम है कोई बीमारी नहीं थी, कोई बीमारी नहीं थी उनको। पहले मैंने जब जांच हुई तो कोई बीमारी नहीं थी और उनको दवाइयां शुरू करवा दी और बाद में जांच हुई तो बीमारी निकल आई। तो मैंने उनको बोला सर आप कहीं छापा मारते होंगे और कहीं कुछ मिलता नहीं होगा तो आप जो है ना वहाँ पे किसी मुखबिर से गांजा रखवा देते होंगे और फिर दोबारा छापा मारते होंगे तो मिल जाता होगा। सुनिए कहीं ना कहीं तो आपको मुजरिम तो बनाना ही है ना, तो ऐसे बना देते होंगे। तो वो हंसने लगे। मैंने बोला सर सेम पैथरा वो अपनाते हैं कि उनको यदि मरीज बनाना है ना तो वो किसी भी तरह से मरीज बना लेंगे आपको। और वाकई में मरीज बना लिया। ढेर सारा दवाइयों का भंडार लेके आए थे मेरे पास, हिम्स की दवाइयां लेके आए थे और पता नहीं कहाँ कहाँ की। मैंने बोला हाँ दिखाने के लिए लाए थे। हाँ मैं देख रहा था वीडियो। और वो शरीर से बीमार नहीं लग रहे थे, वो मन से बीमार लग रहे थे। उनको मानसिक बीमार बनाया जा रहा था। बोले 1 साल दवाइयाँ खाने के बाद मैंने दवाइयाँ छोड़ दी। बाद में जांच करवाई तो क्रेटिनाइन 5 पॉइंट आया। फिर हिम्स में गए, इलाज करवाया, बोले कि 2.5 पॉइंट हो गया, 2 साल से दवाइयाँ चल रही तो 2.5 पॉइंट हो गया। लेकिन क्रेटिनाइन 2.5 पॉइंट हो गया लेकिन बीमारी तो नहीं खत्म हुई ना, इलाज तो बंद नहीं हुआ। मैंने बोला ये दवाइयों की जरूरत नहीं है, अब आपको खाने पीने की जरूरत है, आहार की जरूरत है। हाँ एम्स में मैंने इलाज कराया था। हाँ तो 7 महीने कराया वहाँ पे। हाँ तो 6-7 हजार रुपए महीने की दवा लगती थी वो। हाँ तो क्या है कि अगर आप पहले मिल जाते जी तो ना तो मेरी पैसे लगती। अरे भैया मैं पहले क्यों मिल जाता, तुम पहले ढूंढ लेते ना। हमको कोई नॉलेज नहीं था। हाँ मैं कोई खो गया था क्या कि मिल जाते, कुछ नॉलेज ही नहीं था। हाँ। क्या हम और मिल तो गया था भैया, मिल तो गया था। अरे बाद में मिल पाया जब कमजोर हो गया। 2025 अरे 2025 में अप्रैल में तुम तो छोड़ के भाग गए थे हमीदिया हॉस्पिटल। अरे क्या जमाने का बोलते थे, गटक लेते थे, बस की नहीं पड़ती थी कुछ। हाँ मगर क्या है कि अगर स्टार्टिंग जो थी हाँ जो भी हुआ हो हाँ तो हमारी ऐसी हालत नहीं होती जी। आज ठाक रहे थे। अरे नहीं होती ऐसी हालत तो आप वो सीखते कहाँ से, वहाँ पे क्या होता है नर्क में, हैं? वहाँ की जानकारी कैसे होती? अब तो आप बीमार थोड़ी, आपकी ट्रेनिंग चल रही भैया, ऑफिस में बैठना है आपको। जब है ना
हर 2-4 दिन में जांच करवा रहे हैं। पहले जो फीस जमा करवाते थे, फिर जांच करवाते थे, फिर इसके बाद में बोल देते थे कि ये एक काम करो, आप तो डायलिसिस कराओ। बस कितने हॉस्पिटल में पैसे दिए हैं कि वो जांचों के। वहाँ तो वेंटिलेटर पे रख देंगे, वेंटिलेटर पे तो ऐसे जांचें करते हैं। बस आप पूछेंगे क्या हुआ तो वो बोलेंगे बस अभी रिपोर्ट भेजी है, बस रिपोर्ट आने वाली होगी। तो आपको लगेगा कि बस रिपोर्ट आने के बाद तो ये दौड़ लगाने लगेंगे। मतलब ऐसे बोलते हैं वो तो कि रिपोर्ट आने वाली है बस। जैसे रिपोर्ट आने के बाद आप दौड़ लगाने लगेंगे वेंटिलेटर से उठ के। जब मेरा ब्लड निकालते थे वो, हाँ, वो ब्लड नहीं निकलता था शरीर में से। था ही नहीं ब्लड। यहाँ छेद देते थे इंजेक्शन के, यहाँ से। जब मेरे पास पिछली बार आए थे, आप मोटे जरूर थे, लेकिन आपके चेहरे पर रौनक नहीं थी, आपके दिमाग में कुछ नहीं था। लेकिन अब इस बार आए आप दुबले होके, लेकिन एक ऐसा जैसे कि मतलब कि कुछ अलग कुछ लेके आया हूँ साथ में। हौसला था, हौसला। हाँ, है ना। तो बढ़िया है। मैं तो बोल देता अभी 1 हफ्ते पहले कि हॉस्पिटल चले जाओ, डायलिसिस करा लो, लेकिन आप बोले नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। नहीं, मुझे क्या है, सब कुछ देखने के बाद सब समझ आ गया। हाँ भाई, अब व्यक्ति की जब परिस्थिति विपरीत हो जाती है तो सब साथ छोड़ देते हैं। सब साथ छोड़ के चले गए ना आपके रिश्तेदार। वो जो मेरे को ज्ञान देते थे रात में आपके यहाँ पे, मारने की धमकी देते थे, वो कहाँ गए? कहाँ गए? मुझे मारने की धमकी देते थे। सर वही बोल रहे थे शाम को कि ये डायलिसिस नहीं करा रहा है, उनकी बहुतों में लगे हैं, उनका इलाज कर रहे हैं जी, आवाज नहीं हिट रही है। बताओ, जब इलाज बंद करते हैं तो इलाज कर रहे हैं बोलते हैं, और इलाज वहाँ चलता है तो बोले इलाज नहीं हो रहा है। जब हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं तो बोलते हैं वहाँ इलाज नहीं हो रहा है। ज्यादा बात करते हैं, पागल हैं। हाँ, पागल ऐसे ही होते हैं हमारे जैसे, है ना। चलो बढ़िया है, मैं थोड़ा सा सो लूं भैया। अभी तो फोन आ गया था 12 बजे एक जगह से, तो कानपुर से फोन आ गया अचानक। बोले सर ढेर सारी उल्टी हुई, बहुत मजा आ गया। बोले सर सांस लेने में आराम मिल गया। डायलिसिस नहीं चल रहा है क्या? 14 पॉइंट क्रिएटिनिन है, डायलिसिस नहीं करा रहे वो। जी सर। हाँ, तो सर वो बोल रहे थे तो इनने उनको सुना दी कुछ। हाँ फिर चुप रह गए, भाग गए घर में। हाँ, नहीं, जैसे कुछ ऐसा होना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। भगवान जल्दी आपका भला करेगा। भला कर दिया आपको, सद्बुद्धि दे के भगवान ने बहुत बड़ा भला किया है ना। वैसे अब आप समझ गए हैं कि, है ना। ठीक है, हनी घोल के दे दो। रात में खाना नहीं दिया जाता है। और कितना बज रहा है? मुझे 1:45 बज रहे हैं। 12:15 बजे तो सोया ही था भैया, आपने 12:30 बजे उठा दिया मुझे। इच्छा तो नहीं थी मेरी। हाँ, कोई दिक्कत नहीं थी। चलो कोई बात नहीं, लगा दिया मैंने। चलो अच्छा किया। बोलने लगी, भूख लगी है, मैं पहले पूछ। हाँ, हनी घोल के दे दो 3-4 चम्मच, 5 चम्मच, है ना। हाँ, पानी में थोड़ा कुनकुना पानी देना, एकदम ठंडा नहीं देना, है ना। हाँ, 5-6 चम्मच घोल के दे दो हनी। हाँ, तो इसी से एनर्जी मिलेगी। हम पीते हैं सर जी, पानी नहीं बोले तो गरम का मतलब थोड़ा कुनकुना, है ना। कुनकुना बोल रहे हैं गरम करके। हाँ, हनी घोल के दोगे तो उससे हनी से एनर्जी मिलेगी और पानी की पूर्ति भी होती जा रही। अब गला सूख रहा है, कम हो गया? अभी थोड़ा प्यास से लगी थी तो थोड़ा सा पानी पी लिया था गरम। थोड़ा क्या, खूब पियो। कल शाम को पेट फूल गया था ना आपका, रात में लेटरिन गए फिर? हाँ गए थे ना। गए थे, अभी गए और 8 बजे गए थे। चलो बहुत बढ़िया है ना भैया। ठीक है, ठीक है, ओके।